ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मस से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ये वही भारत है जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले इजराइल में थे। अब पहले अमेरिका ये कह रहा था कि स्टेट्स ऑफ हॉर्मस जो जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं उनको सिक्योरिटी अमेरिका फराहम करेगा, लेकिन आज अमेरिका ने उस पर पैंतरा बदल लिया है। उन्होंने कहा है कि जिन ममालक ने वहाँ से तेल गुजारना है वो ममालक खुद वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी का वहाँ पे बंदोबस्त करें। ये अमेरिका की क्या पॉलिसी है? इंडिया को एक्सेप्शन मिल गई है, एग्जेम्पशन मिल गई है, और इंडिया ने ईरान के प्रेसिडेंट उसकी आयतुल्लाह खामनाई की मार्टरडम पे अफसोस भी नहीं किया। कैन यू इमेजिन? उन्होंने अफसोस भी नहीं किया। यहां पाकिस्तान है कि पाकिस्तान ने अटैक्स को कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान के यहां अगर तेल महंगा होता रहता है तो फिर क्या हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ट्रंप एक दिन एक बात कहता है, दूसरे दिन दूसरी बात कहता है। ईरान की तरफ से हार्ड लाइन आनी शुरू हो गई है और ऐसे लग रहा है कि दोनों साइड्स जो हैं वो ढूंढ रही हैं कोई रास्ता कि आप पहल करें और फिर हम देखते हैं उन्हें क्या कहना है। अब पाकिस्तानियों को यहाँ पे बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई हम बोले इजराइल के खिलाफ, हम जंग साथ दें ईरान का, और ईरान जो है वो इंडिया को अलाउ करता है कि तुम तेल मंगवा लो। दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है कि भारत ने किया कैसे, ये हुआ कैसे, क्योंकि सिर्फ भारत के जहाज निकले हैं चीन को छोड़कर। तो चीन तो वैसे उसका दोस्त था, लेकिन पाकिस्तानी छाती इसलिए पीट रहे हैं कि भारत तो इजराइल के साथ खड़ा है, सारी दुनिया जानती है। तो भारत के जहाज कैसे निकल गए? और ये सारी जिंदगी ये ईरान की जफ्फियां डालते रहे हैं कि ईरान हमारा भाई है, मुसलमान मुल्क है, उसके जहाज रोक लिए। ये है, देखो दोस्तों, भारत की ताकत आज, क्योंकि भारत को पता है और दुनिया ही बात जानते हैं। दोस्तों, आप भी समझ लीजिए इस बात को कि जिसके पास पैसा है, ताकत है, दुनिया उसी के साथ चलती है। और आज भारत के पास सब कुछ है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें अमेरिका बोलता है, अभी हम अमेरिका के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। 10 ट्रिलियन पहुंचने दीजिए, अमेरिका की भी बोलती बंद कर देंगे, वैसे भी बोलती बंद कर रखी है। हम पलट के नहीं उसको जवाब देते, लेकिन उसको भी जवाब देने का वक्त आएगा दोस्तों, वो भी दिन आने वाला है, देखते जाइए। है, पाकिस्तान की हालत देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। इनको जब चुभती है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मस से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ये वही भारत है जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले इजराइल में थे। अभी ये जो सिचुएशन बनी है स्टेट ऑफ हार्मस से, ईरान एंड ओमान जो है, जहां पे उन्होंने डिस्टर्ब की है सारी की सारी सप्लाई चेन को, इंश्योरेंस के हाई रिस्क हो गए, अटैक्स हो रहे थे, थ्रेट्स थे ईरान की तरफ से। अब उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है और उनको इस चीज का पता था कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं गल्फ ऑफ ईडन में, ये खास तौर पे उनको ये था कि जो हूथीज हैं, ठीक है जनाब, ये जो हूथीज वगैरह हैं ये ना कुछ इंडिया की ऑयल डिस्ट्रप्शन कर दे, तो इंडिया हमेशा उनके पास जाता रहा है, ईरानियंस के पास। लेकिन इंडिया का असल पार्टनर, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो वो है, इजराइल है। ताल्लुकात तो इनके इजराइल के साथ हैं, ताल्लुकात तो इनके ईरान के साथ नहीं है ना, मतलब विच इज अ फैक्ट, ये तो फैक्ट है। लेकिन अब जारी बात है, ईरान को भी तो तेल बेचना है ना, उसको भी तो अपने ताल्लुकात रखने हैं ना, उसने भी तो कारोबार करना है। एक अरेंजमेंट एस्टैब्लिश हुआ है और उस अरेंजमेंट के तहत इंडिया जो है वो वहां से स्टेट ऑफ हार्मस से तेल लेता रहेगा जैसे चाइना लेता रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को थोड़ा सा ये बुरा भी लगता है। ईरानी जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि इंडियन वेसल जो हैं वो स्टेट से पास कर जाएंगे। अब ईरान ने सारी ट्रैफिक रोक दी है, तो क्या ये फैसिलिटी पाकिस्तान को भी है या नहीं है? ईरान इस वक्त को फायदा उठाना चाहता है अपने ताल्लुकात को मजबूत करने में, क्योंकि ईरान एक अब रीजनल प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। सो ये जो वेसल्स आ रही हैं वहां पे, ये पाकिस्तान में भी बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि दुनिया की ये अब अगर 20% जो ग्लोबल ऑयल एंड जो ये LNG वगैरह है वो तो स्टेट ऑफ हार्मस से गुजरती है। इंडिया को एक्सेप्शन मिल गई है, एग्जेम्पशन मिल गई है,
और इंडिया ने ईरान के प्रेसिडेंट उसकी आयतुल्ला खामनाई की मार्टरडम पे अफसोस भी नहीं किया। कैन यू इमेजिन? उन्होंने अफसोस भी नहीं किया। उन्होंने इस पे कोई उनको नहीं कहा कि जी बड़ा अफसोस हो ऐसा ना। उन्होंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि इंडिया कहता है हम अमेरिका को और इजराइल को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर वो हैं। यहां पाकिस्तान है कि पाकिस्तान ने अटैक्स को कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान के यहां अगर तेल महंगा होता रहता है तो फिर क्या हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है? उनकी तो यारी है इजराइल से। अब पाकिस्तानियों को यहां पे बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई हम बोले इजराइल के खिलाफ, हम जंग साथ दें ईरान का, और ईरान जो है वो इंडिया को अलाउ करता है कि तुम तेल मंगवा लो। ये पाकिस्तान की, मैं पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूं, लेकिन ईरान कभी भी इंडिया को नाराज नहीं करेगा। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान समझता है कि यार इसको मैनेज करो, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है भाई, नाराज थोड़े ही कर सकते हैं, कारोबार नहीं करना। पाकिस्तानियों को लगता है बुरा। अब पहले अमेरिका ये कह रहा था कि स्टेट्स ऑफ हॉर्मस जो जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं उनको सिक्योरिटी अमेरिका फराहम करेगा, लेकिन आज अमेरिका ने उस पर पैंतरा बदल लिया है। उन्होंने कहा है कि जिन ममालक ने वहाँ से तेल गुजारना है वो ममालक खुद वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी का वहाँ पे बंदोबस्त करें। ये अमेरिका की क्या पॉलिसी है? देखें जी, यही तो इश्यू है अमेरिका के साथ कि वैसे तो बढ़ के वो बहुत मारते हैं ट्रंप साहब, लेकिन उनको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर एग्जैक्टली उस एरिया में अगर उनकी नेवल फोर्सेस आ जाती हैं अमेरिका के, जो देखे ना 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं उनके वहां पे, लेकिन उन्होंने उनको पीछे किया हुआ है बिकॉज इसराइल अपना ईरान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो भी अमेरिकन वेसल आएगी इट विल बी अटैक्ड। और उन्होंने कई कुछ वीडियो भी जारी हमने देखी हैं जो कि कुछ उनकी वॉरशिप पे हमले भी हुए हैं ईरानियन मिसाइल के, और दैट इज वाई वो थोड़ा सा उनको पीछे ले गए हैं। बात यह है कि ईरानियन अमेरिकन का एक प्रॉब्लम है, वो लॉसेस, ह्यूमन लॉसेस, बॉडी बैग्स, इनसे वो बहुत घबराते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि वो फेस टू फेस आए विद ईरानियंस और फिर बड़े पैमाने पर उनके जो फौजी हैं वो मारे जाए। आपको मालूम है अभी भी बड़े कंट्रोल तरीके से बताया जा रहा है कि जी 6-7 फौजी हैं जो भी मारे गए मुख्तलिफ बेसिस पे जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से गल्फ स्टेट्स में। तो एक तो ये है, तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी जो है बजाय वो करें। ट्रंप ने जंग तो शुरू कर दी, लेकिन शायद इसका फैलाव रोकना उनके बस की बात नहीं है। ना वो ऐलान फतह कर सकते हैं। वो कहते हैं कि किसी हद तक जंग कंप्लीट हो चुकी। जब वो ये बात करते हैं तो ऑयल प्राइस टिप करती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से हम देखते हैं कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन वो फैलती हुई जंग को रोकने से भी कासिर हैं। वो ये नहीं कर सकते कि अब नाए हुर्मुज़ के ऊपर जो ईरान का कंट्रोल है उसको किसी तरह वापस ले सके। अभी तक तो तिफल तसल्लियां दी जा रही हैं कि अमेरिका एस्कॉर्ट कर लेगा शिप्स को, या वो किसी ना किसी तरह से गारंटी देने की कोशिश करता है, लेकिन उस जगह पर ईरान का गलबा कायम है। और इसी तरह मिडिल ईस्ट भी जो इस वक्त है वो डिस्टेबलाइज ही है, हर किसी को अपनी पड़ी है। मीनवाइल प्रेसिडेंट ट्रंप अगर बीच रास्ते भी जंग को छोड़ते हैं तो उसके भी स्ट्रेटेजिक और माशी नताइज इस वक्त कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। आशा, ये सारे सवाल जो है ना अब इंटरनेशनल मीडिया में, अमेरिका में, यूट्यूब के ऊपर ये बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें से एक सवाल वो है जो आपने भी खड़ा किया है कि ये कब तक जंग चलेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ट्रंप एक दिन एक बात कहता है, दूसरे दिन दूसरी बात कहता है। ईरान की तरफ से हार्ड लाइन आनी शुरू हो गई है और ऐसे लग रहा है कि दोनों साइड्स जो हैं वो ढूंढ रही हैं कोई रास्ता कि आप पहल करें और फिर हम देखते हैं हमने क्या कहना है।